अगर कुरान से ताल्लुक़ है तो खुदा से ताल्लुक़ है, अगर कुरान से ताल्लुक़ नहीं है तो खुदा से कोई ताल्लुक़ नहीं। एक आदमी का बेटा बीमार पड़ा, उसके बाप को किसी ने कहा कुरान पढ़ो, कुरान शिफा है, तुम्हारे बच्चे को बीमारी से शिफा मिल जाए। तुम मालदार आदमी हो, जानवर कुर्बान करो, कुर्बानी अल्लाह को बेहद पसंद, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाए। वो बड़ा सियाना था, उसने बोला कि ये तो ठीक है, ये तो ठीक है कि कुरान से शिफा मिलती है, ये तो ठीक है कि कुर्बानी से शिफा मिलती है, लेकिन मेरा जानवर अभी जंगल में गया है, वहाँ से आने में ज़्यादा देर हो जाएगी, इसलिए जानवर की कुर्बानी छोड़ दीजिए, कुरान पढ़ करके मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। तो कहने वाले ने सच्चाई बताई कि कुरान तुम्हारी ज़बान पर है, दिल के अंदर नहीं है। दिल के अंदर जो चीज़ घुस गई है वो मालो दौलत है, जिसको दिल के अंदर रहना चाहिए वो तो ज़बान पर है, और जिसको जेब में रहना चाहिए वो दिल के अंदर चली गई है। ये देख लीजिए, ये रुमाल घूम रहा मदरसे के लिए, लेकिन देखिए इसमें चंदा देने वाले कितने लोग हैं। क्या मतलब हुआ? ये मतलब साफ है, ये एक्सरे बता रहा है कि जेब में अगर पैसा होता तो चंदे में पैसा जाता, जेब में पैसा नहीं है, पैसा तो दिल के अंदर उतर गया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, कतरा कतरा दरिया होता है। आपकी जेब में अगर पैसा है तो दे दीजिए, ये मौका बार बार नहीं आता। गुजराती कौम तरक्की क्यों कर रही है? उसके यहाँ पेटी होती है सदका का, वो लोग ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से कोई आदमी मिल जाए, और हम लोग आदमी को बोझ समझते हैं, इसलिए हम लोग पीछे हैं, गुजराती सबसे आगे। मैं गारंटी बता रहा हूँ, आपका तरक्की चाहते हैं तो सदका की पेटी रखिए। आपकी 3 चीज़ में अल्लाह इजाफा करेगा, बुखारी की हदीस है। उम्र भी बढ़ा देगा, सेहत भी बढ़ा देगा, रोज़ी भी बढ़ा देगा। इंशाअल्लाह मदरसे से वादा करेंगे, चंदा कम देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अभी तक मुकम्मल बेदार नहीं है। शुक्र है राहे तरक्की में अगर बढ़ते हो, शुक्र है राहे तरक्की में अगर बढ़ते हो, ये तो बतलाओ कि कुरान भी कभी पढ़ते हो, ये तो बतलाओ वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान हो गए और हम खार हुए, तारिके कुरान हो गए और हम खार। इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में कौन हारेगा कौन जीतेगा, ये पैगाम आपके सामने रखने के लिए ज़रा सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब आप हाथ उठाते हैं जोश के साथ, मुझे समझ में आता है कि आप थके नहीं हैं, जिंदा है, बेदारी के साथ सुनने के लिए जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। हमारे घर में छोटा छोटा बिच्छू होता है, वो चौकी के नीचे होता है। देखेंगे आप, जब चौकी हटाया तो बिच्छू निकलता, तो फौरन हमारा बच्चा चप्पल लेकर के, जूता लेकर के उसको मारना शुरू कर देता है। अरे भाई, उस बिच्छू ने तो तुमको काटा नहीं, लेकिन आते ही तुमने उसको चप्पल से मारा, जूता से मारा। ऐसा क्यों है? राज बता रहा। गुलसिता में लिखा है, किसी आरिफ ने कहा ये बिच्छू निकलता है, हमें काटता भी नहीं, हमारे बच्चे को काटता भी नहीं, लेकिन उसको जूते से मारा जाता है। क्यों? ये राज सुनिए। जब बिच्छू अपने माँ के पेट में होता है तो माँ उसको पालती है, उठाती है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है अपने माँ के पेट को चीर करके बाहर निकल जाता है। जिसने अपनी माँ के साथ सितम किया उसका अंजाम दुनिया में यह है कि जहां भी नजर आया जूते से उसकी खबर ली जाती है। यही हाल इसराइल का होने जा रहा है, जूते से खबर ली जाएगी। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। एक रोमन इंपायर था, जो जैसे सुनने दीजिए वरना आपका जलसा खराब हो जाएगा। बहुत अच्छा सुनने, ये माशाल्लाह मैं तो मुबारकबादी देता हूं कि खड़े खड़े कैसे सुन रहे हैं, अल्लाह का करम है। मोहब्बत से सुनने, जो जिस हाल में सुनने दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, मेरा आधा पैगाम निकल चुका है, आधा पैगाम बाकी है। बहुत अच्छा सुनने, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा। रोमन इंपायर इसराइल से भी बड़ा सुपर पावर था। रोमन इंपायर अमेरिका से भी बड़ा सुपर पावर था। कैसे ख़त्म हुआ, मिट्टी में मिल गया, आपको बता रहा हूँ। उसका नई लड़की से चक्कर हो गया,
पुरानी बीवी उसके निकाह में मौजूद है, पुरानी से जान छुड़ाना है, नई से रिश्ता कायम करना है। तो वो करता क्या था, एक अफवाह फैलाता था, प्रोपगंडा करता था, इस औरत के ऊपर भूत सवार है, इसको जिंदा जलाना पड़ेगा, अगर जिंदा नहीं जलाएंगे तो ये भूत दूसरे के ऊपर आ जाएगा, इस औरत को जिंदा डुबाना पड़ेगा, अगर नहीं डुबाएंगे तो इस औरत का भूत दूसरी औरत पर आएगा। पुरानी औरत पर वो सितम ढाटा था, नई औरत के चक्कर में पुरानी औरत को जिंदा जला दिया करता था। अल्लाह ने पादाश में सफ़े हस्ती से मिटा दिया। तीसरी बात याद रखिए, एक सुल्तान गुजरा, उसका नाम नसीर था, सुल्तान नसीर। जब वो आपे से बाहर होता था तो दारू पर दारू पीता था और पैर लटका करके हौज में तालाब में बैठ जाता था। जब उसके ऊपर नशा ज़्यादा आया, वो हौज में डूबने लगता था, तो उसके एक नौकर ने उसके बाल को पकड़ करके निकाला। जब उसे पता चला कि मेरे बाल को पकड़ करके मेरे नौकर ने निकाला, उसने कहा उस हाथ को काट दो जिसने मेरे सर को पकड़ करके बाहर निकाला। उसका हाथ कट गया, बचाने वाले ही बेचारे का हाथ कट गया। उसके बाद फिर दारू पी करके पैर लटका करके हौज में बैठा हुआ था, नशा के ऊपर आकर के गिर गया हौज में, डूब करके मर गया, किसी ने नहीं निकाला। जुल्म का अंजाम जुल्म ही हुआ करता है। चौथे नमूने पर बहुत ध्यान रखिएगा। छोटी कश्ती आगे जा रही थी, पीछे कश्ती गुलसिता में लिखा है। छोटी कश्ती में लोग ज़्यादा हो गए, बड़ी वाली कश्ती में कम लोग। छोटी वाली कश्ती डूबने लगी, सारे लोग डूब गए। 2 आदमी तैर रहा है, 2 आदमी तैर रहे हैं, दोनों भाई हैं। एक सौदागर को तरस आया कि जो जवान इन दोनों भाई को बचा लेगा 100 दिनार इनाम में मिलेंगे। मल्लाह कूद गया, एक को बचाया और एक को नहीं बचाया, हाथ जोड़ लिया, उसको डूबने दिया। इस सौदागर ने कहा, अरे बेवकूफ़, अगर तुम उसे बचा लेते, वो डूब रहा था, तो तुम्हें 200 दिनार मिलते इनाम में। कहा हुजूर 2 लाख रुपया भी इनाम में दे देते, मैं दूसरे भाई को नहीं बचाता, और 2 रुपया भी अगर आप नहीं देते तो मैं पहले भाई को बचाता। क्यों? उसने मुझ पर कर्म किया था, इसने मुझ पर सितम किया था, इसका सितम मुझे याद था, उसका कर्म मुझे याद था। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। स्कूल के निसाब में किताब चलती है उर्दू ज़बान की, उस किताब में लिखा है, बड़ी अच्छी मिसाल दी है। एक बादशाह रात दिन जुल्म उठाता था, घर उजाड़ता था, खून पीता था, हंसता था, तमाशा करता था। आपने वो वीडियो भी देखी है। अस्पताल पर हमला हुआ और कुछ फौज के लोग हथियार लेकर के हंस रहे हैं, डीजे बजा करके डांस कर रहे हैं, मौत पर नंगा नाच कर रहे हैं। ऐसा ही बादशाह था, नंगा नाच कर रहा था। अचानक तौबा करके बैठ गया, तौबा करने लगा, रोने लगा। वजीर ने पूछा, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, बात क्या है? कहा हुजूर बात वो नहीं है, शिकार को गया था जंगल में, मैंने देखा कुत्ता पीछे है, गीदड़ आगे है। कुत्ता दौड़ करके गीदड़ की टांग जैसे ही तोड़ता है कि एक आदमी मंजनीक में पत्थर उछाल रहा था, वो पत्थर सीधे आकर के कुत्ते के सर पर लगा जिसने गीदड़ की टांग तोड़ी थी। और अभी थोड़ी ही देर हुई थी, जिस आदमी ने कुत्ते के सर पर पत्थर मारा, उसको घोड़े ने जोर से लात मारी, उसकी टांग टूट गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, जिस घोड़े ने उस आदमी की टांग तोड़ी थी, वो खुद रस्सी से उलझ गया, उसकी टांग टूट गई। मुझे समझ में आ गया, हर जुल्म का अंजाम इस दुनिया में जल्द ही मिला करता। मिलती है जालिमों को ज़माने में कब पनाह, ज़माने में कब पनाह, जालिम पे हर फलाह की होती है बंदरा, होती है बंदरा। कुरान पढ़ के देख लो, आयात हैं गवाह, आयात हैं गवाह। बर्बाद मुल्क हो गए, कौमें हुई तबाह, कौमें हुई तबाह। फिरऔन गर्क हो गया दरियाए नील में, फिरऔन गर्क हो गया दरियाए नील में। शाही खजाना खो गया दरियाए नील में, दरियाए नील में।
लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कि इसराइल नाकाम होगा। उसकी ज़िंदा मिसाल अल्लाह ने दिखा दी। अफ़गानिस्तान में अमेरिका नाकाम हो गया, उसका बाप ही नाकाम हुआ। मोटरसाइकिल स्टैंड में लाइट नहीं है, लाइट का प्रबंध करें। मोटरसाइकिल स्टैंड में लाइट नहीं है, लाइट का इंतजाम करें। बस अब ये तालीमी बेदारी के हवाले से 2 पैगाम। आप तरक्की कैसे करेंगे, आपको तरक्की क्यों नहीं हो रही है, इस पैगाम को सुन लीजिए, पूरे जलसे का खुलासा। 2 पैगाम आपको 3 मिनट का दिया जा रहा है। आप तरक्की कैसे करेंगे और तरक्की से दूर क्यों हैं, ये राज आपको बता रहा हूँ। 3 मिनट का पैगाम तालीमी बेदारी हवाले के तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के हवाले से। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आधा से ज़्यादा जलसा निकल गया, सिर्फ जवान और औरत तक बाकी रह गया। जवान को 1 पैगाम, औरत को 1 पैगाम। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल और ज़हमत तमाम। सुनिएगा ध्यान से, जल्दी से निकल जाएगा। आप तरक्की कैसे करेंगे? इल्म आपके पास होगा, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। इत्तिहाद आपके पास होगा, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। दौलत आपके पास होगी, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। तरक्की कैसे करेंगे? हमारी तादाद ज़्यादा होगी, तरक्की होगी नहीं होगी? तादाद कल भी उनकी ज़्यादा थी, आज भी है, क़यामत तक उनकी तादाद ज़्यादा रहेगी। तादाद से कुछ नहीं होगा, इस्तेदाद से होगा। आसमान पर सितारे बहुत हैं, चांद एक ही है, एक चांद तमाम सितारे पर भारी है। तादाद से कुछ नहीं होता, इस्तेदाद से होता है। आप सोच रहे हैं दौलत ज़्यादा होगी तरक्की करेंगे, नहीं। दौलत तो दुनिया के पास ज़्यादा, आपके पास कम है। एक चीज़ जो आपके पास है वो दुनिया के पास नहीं है। दीन लेकर के उठ जाइए, पूरी दुनिया में आप छा जाएंगे, आप ही के तरक्की होगी। सबसे पहला सवाल ये है, आप इतने सारे लोग बैठे हैं, आप हैं कौन? इस सवाल का जवाब जिस दिन आपने मुकम्मल दे दिया उस दिन से आपकी तरक्की होगी। आप हैं कौन? आपसे सवाल होगा, इसका जवाब है कि हम मुसलमान हैं। आपका मकसद क्या है? जिस दिन आपको अपना मकसद मालूम हो गया उस दिन से आपकी तरक्की होगी। हमारा मकसद खुदा की खुशी है, रज़ा है। और तरक्की होगी कैसे? जिस दिन आप 100% मुसलमान हो गए उस दिन आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। आपको इस दुनिया में 2 ही काम करना है, ध्यान से इसको सुनिएगा। आप जहर से जैसे बचते हराम से बचिए, आपकी तरक्की उसी दिन से शुरू हो जाएगी। जैसे आदमी ग़िज़ा पर खड़ा होता है, दवा पर खड़ा होता है, उसी तरह दीन पर खड़े हो जाइए, उसी दिन से आपकी तरक्की होगी। ये देख रहे हैं आप गिलास है, ये देख रहे हैं बोतल है, इसको देखिए, ये एग्जाम्पल है, तजर्बे की बात है जो आपसे नकल कर रहा हूँ, किताबों में लिखा हुआ है। मेरी उम्र तो है नहीं, तजर्बा बताऊँ, दाढ़ी हमारी कच्ची है, तजर्बे की उम्र नहीं है, लेकिन तजर्बा किताब में लिखा हुआ है। बोतल देख रहे हैं, गिलास देख रहे हैं। अगर आप किसी से गिलास मांगेंगे तो आपको सिर्फ गिलास देगा, पानी देना ज़रूरी नहीं है। पानी मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता। लेकिन अगर आप किसी से पानी मांगिए तो आपको गिलास फ्री में मिल जाएगा। क्या मतलब हुआ? पानी आपने मांगा, गिलास खुद ब खुद मिल गया। आपने गिलास मांगा, पानी मिलना ज़रूरी नहीं है। क्या मतलब हुआ? पानी मकसूद है, गिलास ज़रिया है। आप ज़रिया मांगेंगे, मकसूद मिलना यकीनी नहीं है। आप पानी मांगेंगे, मकसूद मांगेंगे, ज़रिया खुद ब खुद मिल जाएगा, गिलास आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। दीन और दुनिया में मकसूद दीन है। अल्लाह से आप दीन मांगिए, दुनिया अल्लाह खुद ब खुद आपको दे देगा। वो बातें जिनसे कौमें हो रही है नामवर सीखो, बढ़ाओ तज उठो तहजीब सीखो, सनअतें सीखो हुनर सीखो, बढ़ाओ तजर्बे अतराफ़ दुनिया में सफ़र सीखो, ख़वासे खुश को तर सीखो, उलूमे बहरो बर सीखो। खुदा के वास्ते नौजवानों जोश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ। तरक्की से मुसलमान दूर क्यों है, इसको सुन लीजिए बहुत ध्यान से। मैं आपसे जितनी उम्मीद करता था उससे ज़्यादा आप बेहतर सुन रहे हैं। अल्लाह आपके बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूँ, दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए।
जो बच्चा आपका स्कूल में पढ़ रहा, कंपटीशन में है, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह उनको मंजिल मकसूद तक कामयाबी नसीब फरमा। ध्यान से सुनिएगा, मुसलमान तरक्की से दूर क्यों है? 4 वजह से। दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा है इसलिए तरक्की से दूर है। दुनिया पर भरोसा करके बैठा हुआ है इसलिए तरक्की से दूर है। दौलत पर भरोसा करके बैठा हुआ है इसलिए तरक्की से दूर है। आपसी झगड़ा है इसलिए तरक्की से दूर है। ये मारवाड़ी कौम है, हरदा में मौजूद है। तरक्की जानते हैं क्यों? जो नीचे जाता है सब मिल करके उसको संभालते हैं, जो ऊपर जाता है उसको हौसला देते हैं। मुसलमान में जो नीचे गया उसको ताना मारते हैं, जो ऊपर जाता उसकी टांग खींचते, इसलिए कौम पीछे हो को मारो। आज मुसलमान पीछे इसलिए। दूसरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुसलमान पीछे क्यों है? मुसलमान तिजारत करता है सिर्फ 5% और गैर मुस्लिम तिजारत करते हैं कितने? 85%। तिजारत में अल्लाह के नबी ने 9 गुना बरकत का वादा किया है, उसमें मुसलमान पीछे। और सूद में, लोन लेने में, फिनांस कराने में मुसलमान आगे। बैंक में लिखा रहता है कि 48 महीना में 10 लाख जमा करो 20 लाख देंगे, तो आंख बंद करके टोपी लगा करके, हिंदुस्तान तो दारुल हरब है, हिंदुस्तान तो दारुल हरब है, सूद लेना जायज़ है। अगर दारुल हरब है तो हिंदुस्तान को छोड़ना भी फर्ज है। लेकिन ये देखिए पीठ के पुजारी, पेट के पुजारी, हराम को देखने के लिए, हराम खाने के लिए किस तरह टूट पड़ रहे हैं। ध्यान से इसको सुनिएगा। 48 महीने के लिए बैंक में ऐलान आया, धड़ाधड़ टोपी लगा करके, झोला लेकर के 10 लाख रुपया जमा कर दिया कि कुछ करना पड़े। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिया, मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थूत। तिजारत करनी नहीं है, सूद में पैसा कमाना। हुआ क्या? अब जब 48 महीने पूरे हो गए तो लाइन से लग गए सूद का पैसा लेने के लिए, तो पता चला ऑफिस भी गायब, मैनेजर भी गायब, डबल के चक्कर में सिंगल से भी गए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। आज मुसलमान तिजारत में पीछे। दूसरी चीज जिसमें मुसलमान पीछे, मुलाजमत में। नौकरी मुसलमान कर रहा, IAS की नौकरी 2%, IPS की नौकरी 2%, रेलवे की नौकरी 2%, मुसलमानों की नौकरी 2%, 98 गोल। तिजारत में मुसलमान 5%, 95% गोल। और तालीम का हाल सुनिए, आपको आंख खून के आंसू